आज के समय में डायबिटीज़ हर एक घर में हो रही है। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ की समस्या से पीड़ित है। कम आयु के बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, किसी भी आयु वर्ग के हों, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले हों। विशेषकर आज के समय चूँकि मोबाइल का प्रयोग खूब बढ़ चुका है, तो उसके कारण से नज़रें, हमारी दृष्टि तो बाधित हो ही रही है, दृष्टि कमज़ोर हो रही है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ-साथ जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कारण से होने वाला एक रोग है आँखों के लिए, वह है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिसमें जो रेटिना है, उस पर जो प्रतिबिंब है वो ठीक नहीं बनेगा, उसके कारण से फिर जो नसें कमज़ोर हो जाएँगी या अत्यधिक डायबिटीज़ होने के कारण से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ऐसे समय में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को किन प्राणायामों से, किन आसनों से ठीक कर सकें, तो आज हम बात करेंगे। वे कौन-कौन से प्राणायाम हैं जिनको करके हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक कर सकते हैं। यह ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि डायबिटीज़ है और डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रभाव हमारे रेटिना पर पड़ रहा है। अर्थात डायबिटीज़ के कारण से हमारी जो आँखें हैं वे धुंधली हो रही हैं, कम दिखाई पड़ रहा है या अंधापन भी हो जाता है। तो ऐसे समय में हम कौन-कौन से भी प्राणायाम है जो करें, आइए करते हैं। सबसे पहले किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे, जो भी ठीक लगे उसमें बैठ जाएंगे, सुखासन में, पद्मासन में, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे सांस भरना, वैसे ही छोड़ना, सांस भरना, छोड़ना। अब इसमें हम विशेष इस बात का ध्यान रखेंगे कि एकदम झटके से ना तो लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। गलत तरीके बहुत हो सकते हैं, सही तरीका एक ही होता है, और वह है डायबिटिक रेटिनोपैथी में धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे छोड़ना। जब इस प्रकार का हम अभ्यास करते हैं तो यह कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस धीरे धीरे भरना और वैसे ही छोड़ना, सांस भरना। कितनी देर करना है? कम से कम 10 मिनट करें, प्रतिदिन करें। एक बार में ना हो पाए तो 5 मिनट एक बार करें, 5 मिनट अगली बार करें, 3 मिनट या 3 मिनट एक बार में करें, फिर 3 मिनट में एक बार करें, फिर 3 या 4 मिनट में एक बार कर लें। ऐसे 10 मिनट कम से कम करें तो हमारा जो रेटिना में समस्याएं हो रही हैं, जो हमें धुंधला दिखाई पड़ रहा है, डायबिटीज़ का जो प्रभाव है वो आंखों पर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे समय में हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे कठिन आसन हमको नहीं करने हैं। सांस भरी, बाहर छोड़ी, सांस भरी, बाहर छोड़ी। अगला जो अभ्यास है वह करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का। आसनों के साथ में जब कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो डायबिटीज में लाभ मिलता है, लेकिन चूंकि आसन के साथ में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो हम केवल सीधे ऐसे बैठ करके कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 1 सेकंड में सामान्य व्यक्ति एक बार, असामान्य व्यक्ति जैसे जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी से जो पीड़ित है वह 60 सेकंड में, अर्थात करीब 1.25 सेकंड में एक बार, 60 सेकंड में 40 बार ऐसे करेंगे। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे। सांस भरी, सामान्य किया और फिर पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे भ्रुकुटी के मध्य में। जो आईब्रोज हैं, नासिका है, माथा है, यहाँ पर ले जाकर, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं ऐसे, और सहजता के साथ टाइमर सेट कर लें या घड़ी के सेकंड की सुई को देखें कि यह इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि 1 मिनट में 40 बार से अधिक ना हो। मनी मन ओम का जो प्राणायाम है, जो मंत्र है, उसको प्राणायाम के साथ में करते जाएंगे। प्राणायाम मंत्र ही कहलाता है ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। यहाँ से प्रारंभ करें मंत्र के साथ में कपालभाति। इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार का कोई दबाव आंखों के ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई भी एक भी आसन ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी प्राणायाम करते समय ऐसा नहीं करेंगे कि आंखों पर कोई प्रेशर पड़े। तो धीरे धीरे
कपालभाति प्राणायाम हमारा पेनक्रियास भी ठीक कर रहा है, और पेनक्रियास ठीक होगा तो जो इंसुलिन का लेवल ठीक होगा, और इंसुलिन का लेवल ठीक होगा तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी, और डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी तो हमारा जो रेटिना है उस पर पड़ने वाला प्रभाव था, कुप्रभाव था डायबिटीज़ के कारण से, वह भी धीरे धीरे ठीक होगा। स्वेलिंग आ गई है, वह भी ठीक होगी। 1 मिनट में 40 बार, सवा सेकंड में 1 बार करने का प्रयास करते हैं। अब सवा सेकंड का तो अंदाज़ा नहीं लग पाएगा, लेकिन ओम भू ओम भुवा ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, इस मंत्र को याद कर लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम भू ओम भुवा ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इस प्रकार से अब इसको मनी मन भी कर सकते हैं। ऐसे आइए अगला अभ्यास करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए ही अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम यह भी धीरे ही करना है, 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार की आयु भी हमारी 0 से 14, 14 से 60, 60 से ऊपर, और हमारे 3 दोष भी हैं, हमारे 3 गुण भी हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और जिसमें हम कर रहे हैं वात पित्त कफ, ये त्रिदोष, इन 3 दोषों को कैसे ठीक करें, 3 गुणों को कैसे बढ़ाएं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ऐसी अनुलोम विलोम प्राणायाम भी, और जितने प्राणायाम हैं वह भी 3 प्रकार से। तो पहले हम करेंगे जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित लोग हैं उनके लिए ऐसे। पूरी श्वास भर गई, फिर धीरे धीरे छोड़ना। ध्यान रहे सांस लेते और छोड़ते समय किसी प्रकार का कोई दबाव नासिकाग्र पर नहीं पड़ेगा। स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक सांस छोड़ रहे हैं, और इसमें भी वही प्राणायाम मंत्र ओम भू ओम भुवा, इस मंत्र को याद कर लें। कितनी देर करें? कम से कम 5 मिनट करें, और इसको बढ़ाते हुए ले जाएं 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे तक प्रारंभ करें। लेकिन प्रारंभ करें हम 3 मिनट से प्रारंभ करते हैं, 5 मिनट से प्रारंभ करते हैं, मिनिमम 5 मिनट करना ही करना है। 10 मिनट प्रतिदिन करने की आदत डालें, फिर धीरे धीरे ऐसे अभ्यास बढ़ते जाएंगे। तो हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या है उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। अगला अभ्यास करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में बीच वाली उंगली ऐसे यहाँ पर लगाई, पहली वाली उंगली माथे पर लगाई, शेष 2 उंगलियाँ नीचे लगाई, और सांस भरेंगे, कानों को अंगूठे से बंद कर देंगे। कैसे करेंगे? और इसमें भी ध्यान करें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। ओम बोलेंगे नासिका के द्वारा, तो भौरे की तरह आवाज आती है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमने श्वास को अंदर भरा, कंठ को एकदम थोड़ा सा इसका जो गैप है, साइज है, वो बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद में थोड़े से ये दांत है, दांत को यदि हम दबा करके चिपका करके रखते हैं तो झंझनाहट होती है, तो दांतों को हम थोड़ा सा दूर कर लेंगे, तो उसके कारण से एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट होगा, यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा। जब अंदर से आवाज़ आएगी तो पूरा गूंज करके नासिका के द्वारा निकलती, तो पूरा यह गुंजायमान हो जाता है। और स्वेलिंग आ गई है रेटिना के ऊपर, स्वेलिंग आ गई है, हमारी जो आँखें हैं उनकी उसकी नसों में, तो उसके कारण से जो प्रभाव पड़ा है हमारी रेटिना के ऊपर, वह भी धीरे धीरे उसकी सूजन ठीक हो जाएगी। ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के कारण से, वह भी ठीक होने लगेगी। तो ऐसे इस प्रकार हम इस भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 11 बार अवश्य करें। और साथ ही हम ध्यान करेंगे कि हम बीपी को कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें। शुगर को कंट्रोल करने के आसन, बीपी को कैसे ठीक करें, हाई बीपी है, लो बीपी है, लेकिन यह जो समस्या है जो डायबिटीज़
के कारण से रेटिना पर समस्या हुई, और उसी में यदि बीपी हो तो बहुत ज़्यादा आँखों को अंधापन, आँखों में धुंधलापन, ये बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती हैं। तो ऐसे समय में हम बीपी को भी ठीक रखें, हम अपनी डायबिटीज़ को भी ठीक रखें, और जितने जो मानसिक दबाव है हमारे ऊपर उनको भी ठीक रखें।